पहले के जमाने में नजर कैसे उतारते थे जानते हो? वो तो है ही राइनोन वाला, वो तो सबको पता है। पर और उससे पूर्व हमारी सनातनी परंपरा में नजर उतारने के लिए गाय की पूंछ से झाड़ा लगाते थे। गाय की पूंछ से झाड़ा लगा के नजर उतारते थे। बोले हे गौ माता, जो भी अलाय बलाय हमारे घर पे हो, परिवार पे हो, बालक पे हो, उस सब की नजर उतार दे। और गाय तो कल्पतरु है, समझ जाती कि भैया इनको ये कष्ट है। अपने जिस घर में रहती उसको पूंछ से झाड़ा लगाते और सारे उनके रोगों को, कष्टों को हरण कर लेती थी। पर अब घर में ही गाय नहीं है तो रोग हरेगा कौन? इसलिए अब घर घर में रोग आ गए, घर घर में रोग आ गए। कौन बचाए घर जिसमें बीमारियां ना हो? डायबिटीज, शुगर तो, बीपी तो, कोलेस्ट्रॉल तो, हाई ब्लड प्रेशर तो, घर घर में रोग है। घुटनों का दर्द तो, कमर का दर्द तो। क्यों? जो हमारे घर के लिए, वातावरण के लिए जो शुद्ध वातावरण गाय देती थी, नासिका से जब अपना श्वास छोड़ती, वो जो शुद्ध वातावरण मिलता, उस वातावरण से पूरा घर शुद्ध हो जाता था, पवित्र हो जाता था। घर के बैक्टीरिया, बताओ हद है। कितनी विचित्र बात है, दुनिया में किसी भी मलमूत्र को अशुभ माना जाता, गंदगी माना जाता है, पर गाय का गोबर जगह को पवित्र करने के लिए लगाया जाता है। भूमि को शुद्ध करने के लिए पंडित जी भी कहते पहले चौका लगा दो गोबर का, बाकी बात फिर कुछ करना, ऐसा होता है। तो भैया अब दिक्कत तो ये आ गई कि लोग बड़े एडवांस हो गए, मॉडर्न हो गए। मॉडर्न के नाम पे बोले घर में 6 गाड़ी तो रख लेंगे पर गाय नहीं रखेंगे। सुविधा होते हुए भी नहीं रखते। एक तो यह कि भाई सुविधा नहीं है, एक यह है कि सुविधा होते हुए भी हम नहीं रखते हैं। हम कहते हैं आप सब जितने लोग हैं यहाँ सब सामर्थ्यवान लोग हैं, सबको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है। आप ज़्यादा नहीं, अपने कोई भी बिजनेस की जगह हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ गाय रख सकते हो, 2-4 गाय रख लेंगे आप अपने हिसाब से, तो क्या घट जाएगा? उनकी सेवा हो जाएगी, घर में भी आपके शुद्ध दूध आ जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अपना वहीं ग्वाला रख दिया, 4 गाय रख दी और घर शुद्ध दूध आए, वहीं से घी आए, आपको भी खान पान सही मिल जाएगा। नहीं तो आजकल तो बाजार में दूध के नाम पे, घी के नाम पे सब मिलावट मिलता है। और आप कितना भी धन कमा लो, अगर शरीर बढ़िया नहीं तो फिर कुछ भी बढ़िया नहीं। तो बच्चों को क्या देना है? शुद्ध भोजन देना है। शुद्ध भोजन कहाँ से दोगे? जब आप अपने घर में गाय रखोगे। तो हम तो यही निवेदन करते भैया, सब समस्याओं का निदान गाय ही है। इसको जो जितनी जल्दी समझ जाए उतना बढ़िया, उतना कृपा है। पर हम समझने में बहुत देर लगा देते हैं। आज भी कितनी गायों की प्रजातियां नष्ट हो गई हैं। कितनी गाय की प्रजाति होती थी भारत देश में, आज उनमें आधी रह गई हैं। और अगर वो भी नष्ट हो जाएंगी तो फिर भविष्य बड़ा खतरे में है। इसलिए सब लोग, सत्संगी लोग, अब भाई दुनिया में तो कुछ भी हो रहा है, दुनिया का तो हम क्या कहें। दुनिया में तो लोग गोमांस भी खा रहे हैं, गायों को मार रहे हैं, काट रहे हैं। पर हम जो धार्मिक धर्म से जुड़े लोग, सनातन से जुड़े लोग हैं, हम लोगों को तो भैया अपना दिन प्राण सब लगा करके गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम नहीं लगेंगे तो कौन लगेगा? भगवान की प्राप्ति करने के लिए इससे सरल रास्ता क्या हो सकता है? भगवान को आज ये हम तो कई बार कह भी देते हैं, जैसे अब आज गिरिराज पूजन है, गोवर्धन नाथ के लिए 56 भोग लगाते हैं लोग, खूब बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ लगाते हैं। पर हम कहते हैं अगर आप चाहते हो डायरेक्ट ठाकुर जी के पेट में चला जाए, उदर में चला जाए, तो उसके लिए अच्छा है कि किसी गौ माता, किसी गौशाला में 56 भोग लगाओ, फिर देखो सीधा भगवान के पास पहुंचेगा। गाय को खिलाओ, सीधा भगवान तक पहुंच जाएगा। तो
भगवान सबको इतना बल दे, बुद्धि दे कि लोग इस बात को समझ जाएं, समय रहते समझ जाएं। तो गोपियाँ आई, पूंछ से लाला की झाड़ा लगाया, गौ माता के गौमूत्र से स्नान कराया, भगवान नामों का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। हे प्रभु हमारे लाला को बचाओ, पूतना का उद्धार किया। फिर एक दिन ठाकुर जी बैठे थे, बैठे बैठे यशोदा मैया ने देखा कि लाला करवट बदल लिए। थोड़ा सा करवट बदले, मैया खुश हो गई, अरे मेरो छोरा बड़ो है गयो, मेरो लाला बड़ो है गयो, करवट बदलन लगो। तो यही बात पे मैया ने एक उत्सव रख दियो, करवट उत्सव। क्यों? बोले आज लाला करवट बदली है तो उत्सव रखो। लाला ने चलनो सीखो तो उत्सव, लाला छींक जाए तो उत्सव, लाला जमाई ले तो जमाई उत्सव, छीके तो छीकोत्सव। मैया रोज उत्सव करती थी। ठाकुर जी, अपने घर के ठाकुर जियों को खूब उत्सव करना चाहिए सबको। समय समय पर श्रावण आया है, झूलन उत्सव, थोड़ा महीना जैसा चल रहा है वैसे वैसे उत्सव करने चाहिए। चंदन उत्सव करो, झूलन उत्सव करो, नौका उत्सव करो। भगवान को लगना चाहिए कि हाँ इस घर में हमारी भी कुछ इज्जत है, हमारे लिए भी कुछ किया जाता है। तो मैया खूब उत्सव करती हैं लाला के लिए। करवट बदला, भंडारा कर दिया मैया ने, सब आए, भंडारा हो गया। मैया बोली लाला थक गए होगो, चलो जाकू ने सुला दूँ। तो एक सकट बैलगाड़ी के नीचे सुला के मैया भीतर काम में चली गई। सो आया सक्टासुर, सकट में बैठा, भगवान ने चरण से अंगूठे से उछाला, सकट गिरा और वही सक्टासुर का उद्धार हो गया। सक्टासुर का भगवान ने कल्याण कर दिया, सक्टासुर मारा गया। तृणाव्रत आया, तृणाव्रत का उद्धार किया। फिर गर्ग महर्षि जो ज्योतिषाचार्य हैं, बड़े अद्भुत, वो आए और उन्होंने भगवान का नामकरण किया, भगवान का नाम रखा गया। यशोदा मैया के लाला और रोहिणी मैया के लाला श्री बलराम जी, दोनों का नामकरण श्री गर्ग महर्षि ने किया। सुंदर उत्सव रखा गया। फिर ठाकुर जी थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, भगवान चलन लगे हैं, नेकाद नेकाद थोड़ो सो बोलन लगे हैं, मैया गैया भैया ये कह के बुलाने लगे हैं अपने आसपास। खूब उधम करते हैं, उद्यमी खूब है ठाकुर जी, नटखट खूब है। यशोदा मैया नवा धुवा के इनको बैठाती, श्रृंगार करके बैठाती, सुंदर श्रृंगार करके आंगन में बैठा के काम करने जाती, सोई जाके कीचड़ में लौट जाते। सबरे ऊपर ते नीचे पंचाभिषेक लीला, भगवान पूरे शरीर को अपने ब्रज की माटी में लेट करके ऐसे लुटपुटी मार लेते। मैया कहती अरे बाबरे तो को नवायो धुवायो श्रृंगार करो और तेने जाके या माटी में लोटपुट लगा ली, पिछले जन्म को सूकर होगा। ठाकुर जी कहते हाँ मैया, लगे तू हमको पहचान गई, क्योंकि हमारो एक अवतार सूकर को भी हो। कौन सो बोलो ना, वराह अवतार। मैया लगे तू हमको पहचान गई, तू भी बड़ी भारी ज्योतिषाचार्य है, तो भी ये पता लग गई हम कौन है। पर मैया हम तो ऐसे ही रहेंगे, तू कितनों भी नवाले धुवाले, हम तो जई में जाके लेटेंगे। कभी क्या करते, कभी कई बछड़ा की पूंछ को पकड़ लेते और बछड़ा की पूंछ को पकड़ के बोलते हमको पूरी ब्रज में घुमा के ला। अब बछड़ा आगे आगे और बाकी पूंछ पकड़ के पूरे ब्रज में घसीटते जा रहे हैं और घसीटते जा रहे हैं। सब यशोदा मैया देख रही है, अरे छोरा पहुँचे छोड़ दे लग जाएगी। पर ठाकुर जी कह रहे ना हमको मजा आ रहा हो, चिड्डी खा रहे हैं। चिड्डी समझते हो? अब इस चिड्डी की कोई ट्रांसलेशन भी नहीं हमारे डोरे, ब्रज भाषा का शब्द है ये। चिड्डी मतलब क्या बताएं, राइड, राइड समझते हो? सवारी, हाँ सवारी, ठीक है, सवारी चल जाएगा, मिलता जुलता सा है। तो वही है, जैसे दादाजी नहीं पोता को कंधा पे बिठा लेते थे और फिर वो पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं, चलाते घोड़ा बना, बाकू हमारे ब्रज में चिड्डी बोले। तो ठाकुर जी कह रहे हैं बछड़ा को हमको खूब चिड्डी खवा रहो, बड़ो मजा आ रहा है, और घूम और घूम। रास्ता में मिल गए दाऊ दादा, बोले दादा तुम भी आ जाओ, तुम भी एक की पहुँच तुम भी पकड़ लो। दोनों सबरे ब्रज में घूमेंगे और सबरे ब्रज में घसीटते घूम रहे। मैया बोली ये दोनों की दोनों तूफान है,
दोनों तूफान है। कभी अपने दादा को फंसा देते, दाऊ दादा को। ठाकुर जी लेकर के आ गए एक मैया के, वो था भंडार, वहाँ भंडार घर में पहुँच गए दोनों। वहाँ में आटे की बोरी रखी। ठाकुर जी बोले, दादा आज हमारा होली खेलने को मन कर रहे हो। होली में तो अभी बहुत दिन है। बोले ना, हमारा आज ही मन कर रहे हो। दादा बोले, कैसे खेलेगो होली? सो लेके आटो अपने हाथ में जोड़ते फूंक मारी, सबरे दादा को एकदम पूरा ऊपर से नीचे आटे में सफ़ेद सफ़ेद कर दियो। दादा बोले, अच्छा हमारे संग मस्ती करेगो? ले, दादा ने पकड़ के आटे की बोरी इनके ऊपर डाल दी। ठाकुर जी बोले, अब हम भी पीछे ना रहेंगे। उनने आटे की बोरी फाड़ के फिर उन पर डाली। करते करते मैया को सबरो आटो फैला दियो। मैया बोली, कछु जोर जोरते आवाज़ आ रही है भंडार में ते का है रहो। तो मैया दबे पाम आई। ठाकुर जी को पतो लग गई मैया आ रही है। पायल ते ही समझ जाते, मैया की पायल ते ही समझ जाते मैया आ रही है। अब कहाँ जाएं, का करें? बोले, दादा आज मैया कुटाई लगावेगी भयानक, और यहाँ तो भगने को रास्ता भी नहीं है, एक ही दरवाजा है। एक काम करो, छुपने को एक ही रास्ता है, एक बोरी तुम ओढ़ के बैठ जाओ, एक हम ओढ़ के बैठ जाए। मैया समझेगी बोरी है आटे की। सो एक बोरी दादा को उड़ा दी, एक खुद ओढ़ के बैठ गए। और वहाँ में कछु ना नेक सो छेद कर लियो आँखन में थे कि ऐसे दिखती रहे चारों तरफ, माहौल पता लगता रहे मैया गई कि ना गई। अब दोनों बोरी ओढ़ के ठाड़े है गए। मैया आई, राम राम राम, का हल्ला मचा रखो, अरे राम राम, कहाँ भग गए ये दोनों? इनने पूरा घर बर्बाद कर दियो। थक गई मैया, ऐसे एक कमर पे हाथ रखो और एक हाथ रखो बोरी पे। कौन सी बोरी? कौन है बोरी? अब वहाँ में तो श्रीमान जी छुपे बैठे। अब नेक हिले तो मैया को लगे आज भूकंप आ रहा हो, कहा रहो बोरी कैसे हिल रही है? अरे हिल नहीं रही, या बोरी के तो पाँव भी है। ठाकुर जी पाँव तो, अब बोरी ओढ़ लो तो पाँव तो दिखेंगे ही नीचे। मैया समझ गई जे कौन है। मैया ने पकड़ करके जैसे बोरी हटाई तो पूरे ऊपर से नीचे तक भूत बने बैठे। अब ठाकुर जी पकड़ में आ गए, अब कैसे भगेंगे? सो लियो आटो मैया के मुंह की तरफ फेंको और दादा से बोले, दादा भगो। अब मैया को कछ ना दिख रहा तो फेंक के वहाँ आटो और दोनों भाग गए। ऐसे नटखट ठाकुर जी, का कहें इनकी नटखट्टा को, क्या कहें इनकी लीलाओं को, खूब आनंद लेते हैं। भगवान ने कहा कि अब बहुत हो गया, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, अब थोड़ा सा नहीं मौज ले लें दो हमको। या अवतार में हमको कोई ये ना कहे कि भाई भगवान ऐसा करे, हम तो सब करेंगे, सब मर्यादा तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अपने सुख के लिए, ये हमारे अपने आनंद के लिए। तो ये अवतार ठाकुर जी ने अपने आनंद के लिए लिया है। सारे ब्रज में आनंद लेते हुए घूम रहे हैं, खुद भी ले रहे हैं, सब दूसरों को भी दिला रहे हैं। गोपियाँ प्रतिक्षण इसी प्रतीक्षा में रहती कि हम पर कोई ऐसी कृपा हो जाए कि किसी भी तरह लाला आज हमारे घर आ जाए। ठाकुर जी उनके घर जाते, गोपी उनको कभी नाच नचाती है, कभी बांसुरी बजवाती है, कभी बैठ कर के कुछ सुनती है, नए नए लोभ लालच दे करके। और ठाकुर जी को लोभ कुछ नहीं है, पर फिर भी थोड़ा लोभ में आकर के भगवान सब करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, बांसुरी बजाते हैं। ब्रज में भी कोई होगी मारवाड़ की गोपी जो भगवान से निवेदन करती है कि एक बार आपकी ये सुंदर वेणु ध्वनि हमारे कान में सुनाई दे जाए, हम एक बार इसका श्रवण पा